हेलो स्टूडेंट्स। अपन सेल और सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, सेल होती क्या है और सेल थ्योरी किसने दी थी। इसके अलावा कि सेल थ्योरी के एक्सेप्शन क्या क्या हैं और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है, ये अपन ने कर लिया था। आज अपन इसी के अंदर करेंगे कि एनिमल सेल और प्लांट सेल जो होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों की दोनों क्या है, यूकैरियोटिक सेल की कैटेगरी में आती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल मैंने बताया था आपको, बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल है एक, और यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल, प्लांट सेल ये सारी आती हैं। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है ये अपने को देखना है। तो देखिए, फर्स्ट कैरेक्टर है सेल शेप, सेल का आकार कैसा होता है। तो प्लांट सेल जो होती हैं वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप की होती हैं। इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल या कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से इनकी क्या है, शेप फिक्स होती है। एनिमल जो सेल हैं वो इरेगुलर और राउंड शेप की होती है। सेकेंड कैरेक्टर है इसके अंदर सेल वॉल, कोशिका भित्ति है प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल है उसके अंदर अब्सेंट होती है। प्लांट सेल में जो कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है वो मेनली किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। थर्ड कैरेक्टर है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये जो है वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती है। फोर्थ जो कैरेक्टर है वो है न्यूक्लियस या केंद्रक। अब जो प्लांट सेल के अंदर है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और वो प्रेजेंट कहाँ पे रहेगा, जो सेल होती है उसमें एक साइड में प्रेजेंट होता है। जो सेल होगी उसमें सेंटर में प्रेजेंट नहीं होके थोड़ा साइड में प्रेजेंट होता है सेंटर से। और जो एनिमल सेल होती है उसमें भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट रहता है। तो न्यूक्लियस या केंद्रक है प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट रहेगा। प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस की पोजीशन है वो सेंटर नहीं होके सेंटर से थोड़ी हटके होती है, और एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो कहाँ होती है, बिल्कुल सेल के सेंटर में होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है इसके अंदर फिफ्थ नंबर लाइसोसोम। लाइसोसोम है वो प्लांट सेल में बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल है इनमें बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड है या लवक है, ये प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल है उसके अंदर प्लास्टिड है वो अब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम है, प्लांट सेल है उसमें सेंट्रोसोम्स हैं वो क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे, और एनिमल सेल है उनके अंदर सेंट्रोसोम क्या है, प्रेजेंट रहते हैं। सेंट्रोसोम है वो सेल डिवीजन का कार्य करते हैं, कोशिका विभाजन में काम आते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर वैक्यूल्स या रिक्तिका, प्लांट सेल में है उसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, या फिर इनके अंदर क्या होती है, एक सिंगल सेंट्रली पोजीशन्ड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। और ये जो बड़ी लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है इसकी वजह से क्या है, प्लांट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर पोजीशन में नहीं होके उससे थोड़ा हटके प्रेजेंट होता है। और जो एनिमल सेल होती है उनके अंदर जो वैक्यूल्स होती है वो क्या होती है, स्मॉल साइज की होती है और बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टोर्ड फूड। तो जो प्लांट सेल है उनमें जो स्टोर्ड फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और एनिमल के अंदर फूड है वो ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है सीलिया। प्लांट सेल है उनके अंदर सीलिया क्या है, अब्सेंट रहते हैं, और जो एनिमल सेल है
मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल है उनके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर कि किस तरह की एनिमल सेल की शेप होती है, न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है, इसके अलावा लाइसोसोम प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है या एब्सेंट है, वैक्यूल्स किस तरह की प्रेजेंट होती है, इनमें स्टोर्ड फूड है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे डिफरेंस हैं एनिमल और प्लांट सेल के अंदर। अब अपन डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि ये किस तरह की दिखाई देती है। बायो के अंदर आप जितने अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं उतने अच्छे से थ्योरी को रट के याद नहीं कर सकते। तो ये एक प्लांट सेल का डायग्राम है जिसमें आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। उसके अंदर की साइड में सेल मेम्ब्रेन या इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। लार्ज साइज की वैक्यूल प्रेजेंट रहती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है जो सेंटर में नहीं है, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोप्लाज्म,
पेरोक्सिसोम्स। तो ये किसका डायग्राम हो गया? प्लांट सेल का। अब अपन एनिमल सेल का भी देखते हैं डायग्राम। तो ये डायग्राम है एनिमल सेल का, जिसमें बाहर की साइड में क्या प्रेजेंट है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अंदर साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम। तो ये देखो डायग्राम है प्लांट सेल का और ये एनिमल सेल का। अब देखो प्लांट सेल है, उसके अंदर आउटर साइड में क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल है, इसके अंदर सेल वॉल क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब सेल वॉल के अंदर की साइड में प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल सेल है, उसमें आउटर कवरिंग ही क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट रहेगा। आपको मैंने बताया था, एक तो होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिला के क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो प्लांट सेल है उसके अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है। इस वैक्यूल की पोजीशन की वजह से जो प्लांट सेल है उसका न्यूक्लियस बिल्कुल सेल के सेंटर में प्रेजेंट नहीं होगा और थोड़ी पेरिफेरी की तरह प्रेजेंट रहता है। अब जो एनिमल सेल है इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होती है, लेकिन वो वैक्यूल क्या होती है? स्मॉल साइज की होती है। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है प्लांट सेल के अंदर। क्लोरोप्लास्ट किसका टाइप है? प्लास्टिड का टाइप होता है। एनिमल्स जो सेल होती है उसके अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट इनमें नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है
पेरोक्सिसोम प्रेजेंट है। इसके अलावा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में। तो न्यूक्लियस है उससे अटैच क्या रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट अटैच रहती है। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके टू टाइप्स होते हैं, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं वो कौन सी हो गई, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं वो हो जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा इसमें गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहती है और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी जिसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम प्रेजेंट रहते हैं। सेम का सेम न्यूक्लियस एनिमल सेल के अंदर है जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है और क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ये क्या होगी इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अलावा एनिमल सेल जो होगी उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है जो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और जो प्लांट सेल होती है इसमें सेंट्रोसोम या तारकार नहीं पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है प्लांट सेल और एनिमल सेल की। तो आप स्ट्रक्चर याद करके भी इनमें डिफरेंस याद कर सकते हो। ये प्लांट सेल का डायग्राम है और ये वाला एनिमल सेल का डायग्राम है। नेक्स्ट अब अपन इसमें करेंगे सेल ऑर्गेनल्स की। कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनल्स या इनको क्या कहेंगे हिंदी में, कोशिकांग। अब इसमें क्या है, एक तो होते हैं डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, एक होंगे यूनिट सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, और ऐसे ऑर्गेनल जिनके अंदर क्या है, मेम्ब्रेन है वो अब्सेंट होती है। एक तो क्या हो जाएंगे, ऐसे ऑर्गेनल जिनके चारों तरफ है वो जो मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, डबल होती है। और एक ऐसे हो जाएंगे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, और एक कौन से हो जाएंगे, ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन, जिनके चारों तरफ किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से हो जाएंगे, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, एक हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, एक हो जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ भी क्या है, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स या ऐसे ऑर्गेनल जिनके तरफ चारों तरफ क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो उसके अंतर्गत आ जाएगा या मैंने शॉर्ट में लिखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, सेंट्रोसोम,
तो ये क्या हो गए, सारे सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। थर्ड है ऐसे ऑर्गेनल जिनके चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, तो वो होगा राइबोसोम और साइटोस्केलेटन। तो इन पे भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे ऑर्गन का नाम बताइए जिसके चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो। तो आपको तीनों याद रखने हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल कौन सा होता है, आपको ये लिख देंगे ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा वहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरीके से सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स आपको याद रखने हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम और सेंट्रोसोम। और ऑर्गेनल्स विदाउट मेम्ब्रेन, तो राइबोसोम, साइटोस्केलेटन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है कि जिससे कि आपको दे देंगे निम्न में से कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो उसमें ईआर, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम और राइबोसोम। तो वहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइबोसोम। तो ये क्वेश्चन भी, राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अपन इसमें फर्स्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ये नाम है किसने दिया है, टर्म कॉइन्ड बाय सी बेंडा। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि अपनी बॉडी को जितनी भी एनर्जी की जरूरत होती है उस एनर्जी का फॉर्मेशन किस में होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में एनर्जी बनती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी है उसका पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ये भी एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो इन एटीपी का फॉर्मेशन किस में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसलिए इस ऑर्गेनल को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसकी स्ट्रक्चर अपन देखें तो इसके अंदर दो क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। टू मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एक तो आउटर साइड में है उसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके अंदर की साइड में दूसरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसको क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और ये जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ फोल्ड होके क्रिस्टी लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर क्या है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। अब जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है तो उसकी तीन प्रोसेस होती हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीसी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है क्रेब्स साइकिल और ईटीसी वाली प्रोसेस होती है जिसके फलस्वरूप किसका फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो अपन स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के।
तो ये सिंपल स्ट्रक्चर मैंने बनाई है माइटोकॉन्ड्रिया की। किस तरह का ऑर्गेनल है? डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है, यानी कि इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो किस तरह की होती है? डबल होती है, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होके डबल मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर आउटर साइड में जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी उसको क्या बोलेंगे? आउटर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोल देंगे? इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो बीच का स्पेस है इसको क्या कहेंगे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसको कह सकते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यू है, इनर मेम्ब्रेन क्या है? अंदर की तरफ फोल्ड हुई है, और ये फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? क्रिस्टी कहलाती है। और इन क्रिस्टी के ऊपर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? F1 पार्टिकल, या इनको कहते हैं ऑक्सीसोम्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसके अंदर खुद का क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में? खुद का इसका डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें क्या प्रेजेंट रहेंगे? राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। आप कोई भी ऑर्गेनल है या सेल है उसको डायग्राम से याद रखिए, उसकी थ्योरी आपको बहुत इजी याद रहेगी। जैसे कि ये स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया की, डबल मेम्ब्रेन है, तो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहेंगे? आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर की साइड में इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ फोल्ड होके किसका फॉर्मेशन करती है? क्रिस्टी का फॉर्मेशन करती है। अब ये जो क्रिस्टी है इनके ऊपर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, इनको क्या बोलेंगे? F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम्स। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट रहेगा उसको क्या कहेंगे? मैट्रिक्स। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है और राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब देखो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस है, क्रेब्स साइकिल है और ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ग्लाइकोलाइसिस है, ये प्रोसेस तो कहाँ होती है? सेल के साइटोप्लाज्म में। इसके अलावा जो ये क्रेब्स साइकिल और ईटीसी की प्रोसेस होती है ये दोनों की दोनों ये किसके अंदर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। अब जो क्रेब्स साइकिल होते हैं उस प्रोसेस के सारे एंजाइम किसमें प्रेजेंट रहते हैं? मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं। और जो ईटीसी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, वो कहाँ होती है? इन F1 पार्टिकल्स पर होती है, जिसका एंड प्रोडक्ट एंड में क्या होता है? एटीपी के रूप में एनर्जी का फॉर्मेशन। तो जो एनर्जी बनेगी या एटीपी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है? इन F1 पार्टिकल्स पर होता है। और एनर्जी के फॉर्मेशन की वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ सेल। तो अपनी बॉडी में
ऐसी सेल जिनको एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या रहेगी, हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि एनर्जी फॉर्मेशन का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोट है उनमें एब्सेंट रहेगी और यूकैरियोटिक सेल हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया सब में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अपन इसमें करते हैं सेकंड नंबर, प्लास्टिड। अभी अपन ने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस देखा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो प्लास्टिड है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ एनिमल सेल सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में प्लास्टिड है वो एब्सेंट रहेंगे। तो सेकेंड अपना है इसके अंदर प्लास्टिड्स या लवक। ये क्या है, प्रेजेंट इन प्लांट सेल और एब्सेंट इन एनिमल सेल। ये जो प्लास्टिड होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं इनमें कोई कलर नहीं होता है। ये जो होंगे किसी भी प्रकार का कलर इनमें नहीं होता है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ऐसे भाग में प्लांट के जो क्या है या तो भूमि के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि रूट्स है या तने का वो पार्ट जो मिट्टी के अंदर पाया जाता है, तो वहां पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। फूड को स्टोर करने का काम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो किसी भी प्रकार का कलर इनमें नहीं पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट है, ये लाल पीले कलर के होते हैं, अलग अलग कलर इनके अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, मेनली ग्रीन कलर का होता है। मैक्सिमम प्लांट के लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट का मेन काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसके अंदर होती है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। तो एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऐसे प्लास्टिड जिनमें किसी तरह का कोई कलर नहीं पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ग्रीन कलर के अलावा जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, क्रोमोप्लास्ट के द्वारा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। एक क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो प्लास्टिक कौन से प्लास्टिड के अंदर होती है, तो किस में होती है वो, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के अंदर होती है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि किस सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो वहां पे आंसर क्या होगा आपका, क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है फोटोसिंथेसिस की इसमें प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस होता क्या है, प्लांट्स है वो अपना खाना क्या है खुद बनाते हैं, स्वयं पोषक होते हैं या ऑटोट्रोफिक होते हैं, खुद खाना बनाते हैं। किस प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सन है उससे जो लाइट आती है उस लाइट का यूज किस में किया जाता है, फूड के फॉर्मेशन में किया जाता है। तो उस लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं।
और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या है, प्लांट्स है किसका यूज करते हैं, CO2 का यूज करते हैं, और किसको एक्सक्रीट करते हैं या निष्कासन करते हैं, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बाहर निकाली जाती है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनती है वो किससे बनती है, वाटर से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट है किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस किसके अंदर होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती कब है, प्रकाश की उपस्थिति में वाटर और CO2 मिलकर के इसका फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है उसमें क्या हुआ, सन से लाइट आई, तो लाइट जो एनर्जी है उसका कन्वर्जन किस में हो गया, केमिकल एनर्जी के अंदर हो गया। तो लाइट है उससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, आगे केमिकल या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो लाइट में जो एनर्जी थी उसका किस में कन्वर्ट कर लिया गया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया गया। अब अपन क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। क्लोरोप्लास्ट है ये भी क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। इसके अंदर भी क्या है, खुद का DNA प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है। बाहर की साइड में जो मेम्ब्रेन है उसको क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर की साइड में इनर मेम्ब्रेन। इनके बीच का जो स्पेस है उसको कहेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके अंदर लिक्विड पार्ट है उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। DNA प्रेजेंट होता है, इसका राइबोसोम प्रेजेंट होता है। इस पूरे स्टेक को क्या कर देंगे, ग्रेना। सिंगल को थाइलेकोइड, लेमिली। तो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट है कैसा ऑर्गेनल है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। माइटोकॉन्ड्रिया अपन ने पढ़ा है वो भी कैसा है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होता है। अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर देखें तो बाहर की साइड की मेम्ब्रेन को आउटर मेम्ब्रेन, इसके अंदर वाली को इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। अब इनर मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड पार्ट है उसको क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। और इसके अंदर थाइलेकोइड के स्टेक बने हुए हैं उनको कॉमनली क्या कहते हैं, ग्रेना। और ये थाइलेकोइड आपस में कनेक्ट रहते हैं लेमिला के थ्रू। और क्लोरोप्लास्ट में भी खुद का क्या होता है, DNA प्रेजेंट होता है, राइबोसोम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब जो फोटोसिंथेसिस है प्रोसेस, उसकी दो प्रोसेस होती हैं।
फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें एक होती है लाइट रिएक्शन और एक होती है उसके अंदर डार्क रिएक्शन। अब ये जो लाइट रिएक्शन है ये किसके अंदर होती है, इसके ग्रेना वाले पार्ट के अंदर, और जो डार्क रिएक्शन होती है वो किस पार्ट में होती है, स्ट्रोमा वाले पार्ट के अंदर होती है। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर मेटल प्रेजेंट होती है, कौन सी, मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है। तो क्लोरोफिल है उसके अंदर कौन सी मेटल प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम मेटल इनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो प्लास्टिड है उसके मैंने आपको बता दिए, जो प्लास्टिड है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। तीन टाइप है प्लास्टिड के, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट है उसमें कोई कलर नहीं होता है, प्लांट के ऐसे पार्ट में पाया जाता है जो मिट्टी के अंदर या भूमि के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, और मेनली ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करने का काम होता है। क्रोमोप्लास्ट है वो कलर्ड होते हैं, ग्रीन को छोड़कर बाकी जितने भी कलर हैं वो किसकी वजह से होंगे, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट जो है या हरित लवक जिसको कहते हैं वो ग्रीन कलर का होता है। इसके अंदर जो मेटल प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, मैग्नीशियम मेटल प्रेजेंट होती है। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट किस में प्रेजेंट रहता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट रहता है। क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट है वो अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लाइट रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना पार्ट में, और डार्क रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा पार्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट है उसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर हो गई किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। अब इसके अलावा क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया है इन दोनों को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या है, खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। दोनों को क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन। क्यों कहेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। खुद का डीएनए इन दोनों ऑर्गेनल्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहा जाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ऑर्गेनल है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल होता है। दोनों के दोनों जो ऑर्गेनल्स हैं ऐसा माना जाता है इनका जो इवोल्यूशन है वो किससे हुआ है, बैक्टीरिया से हुआ है। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि फ्लावर जो है येलो कलर है, येलो कलर ऑफ फ्लावर, ये किसकी वजह से होता है। इसके अलावा रेड कलर ऑफ कैरेट, ये किसकी वजह से होता है, और रेड कलर ऑफ टोमेटो ये किसकी वजह से होता है। तो ये क्वेश्चन है जो जनरल बायो में जनरली पूछे जाते हैं। येलो कलर है ये किसकी वजह से हो सकता है, जेंथोफिल की वजह से। इसके अलावा कैरेट का रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है,
कैरोटीन की वजह से। और टोमेटो का रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से। तो ये भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है कि येलो कलर है फ्लावर का वो किसकी वजह से होता है? जेंथोफिल की वजह से। रेड कलर ऑफ कैरेट किसकी वजह से होता है? कैरोटीन की वजह से। और रेड कलर ऑफ टोमेटो किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से होता है। तो स्टूडेंट्स, आज अपन ने एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस के बारे में पढ़ा। दोनों एनिमल सेल और प्लांट सेल की अपन ने स्ट्रक्चर देखी। इसके अलावा अपन ने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा, जिनमें से 2 ऑर्गेनल्स मैंने आपको करवा दिए हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा प्लास्टिड। तो स्टूडेंट, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और मेरे YouTube चैनल लाइफ साइंस स्टडी अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें।